आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस बंटू वन पीसीबी को रिपेयर करने वाले हैं, जो कि पूरी तरीके से डेड हो चुकी है। डेड होने का कारण जो है, इसके अंदर हाई वोल्टेज लाइन जाना, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आने की वजह से ये पीसीबी पूरी तरीके से जल गई है। आज इस डेड पीसीबी को, जली हुई पीसीबी को, नॉट वर्किंग पीसीबी को हम इस वीडियो के माध्यम से रिपेयर करने वाले हैं। रिपेयरिंग का प्रोसेस आपके सामने रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मॉस्फेट, जो इसके मॉस्फेट होते हैं, कितनी बुरी तरीके से शॉर्ट होकर फट चुके हैं। यानी कि पूरी तरीके से आप देख सकते हो मॉस्फेट ख़राब हो चुके हैं। अदरवाइज हम एक एक चीज़ पर अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इस साइड का मॉस्फेट भी जो है, एक मॉस्फेट आपको शॉर्ट नज़र आएगा। अदरवाइज बहुत जो है इस पीसीबी के अंदर नुकसान हो चुका है। अगर हम इसकी ड्राइव आईसी पर नज़र डालते हैं तो ड्राइव आईसी की स्थिति तो ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। आप देखोगे ड्राइव आईसी जो होती है इसकी 3524 पूरी तरीके से जलकर शॉर्ट हो चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। आप देख सकते हो इसके अंदर, इस चीज़ से आप अनुमान लगा सकते हो कि लाइट कितनी तेज़ रही होगी। आप यहाँ पर रिले पहले से ही ख़राब थी, जिसको मैंने पहले से ही निकाल दिया है, यानी कि रिले पूरी तरीके से जल चुकी थी। आईसी वगैरह यहाँ पर जलकर फट चुकी हैं। आप देख सकते हो डायोड वगैरह जो है जलकर ख़राब हो चुके हैं। पीसीबी के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि लाइट तेज़ आने की वजह से पूरी तरीके से जलकर ख़राब हो चुके हैं। कुछ कंपोनेंट्स के नंबर भी जो है यहाँ पर जो है देखने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति अगर आ जाती है, मान के चलें ऐसी स्थिति आपके सामने आती है, किस तरीके से हम इस पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो, उम्मीद है ऐसी स्थिति वाली कभी भी पीसीबी आपके पास आती हैं तो आप नो टेंशन होकर उस पीसीबी में काम कर सकते हो। तो पीसीबी में जो है काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो 3524 आईसी लगी होती है, ड्राइव आईसी, इसको प्लेट से रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो है ड्राइव आईसी को इस पीसीबी से रिमूव करना है। मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, इस ड्राइव आईसी को निकालने से पहले मैंने इसके सारे मॉस्फेट पहले ही जो है इस पीसीबी से रिमूव कर दिए हैं। मॉस्फेट रिमूव करने का कारण ये है कि हमारा टाइम जो है बचे। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होता है और हम फालतू टाइम नहीं गंवा सकते। तो आपका और अपना कीमती समय बचाने के लिए मॉस्फेट को पहले ही निकाल लिया है इस पीसीबी से। यहाँ पर ड्राइव आईसी निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि जब ये आईसी जली है तो इसने प्रिंट्स वगैरह भी थोड़े ख़राब कर दिए हैं। आप देख सकते हो आईसी को निकालने का प्रोसेस ये है कि नीचे से हमने एक स्क्रू ड्राइवर को, यानी कि पेंचकस को नीचे से लगा दिया है आईसी को प्रेस करने के लिए, और हमने आयरन को एक साथ सारे प्रिंट्स पे जो है लगाना स्टार्ट कर दिया है, एक साथ सारे प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पर ले देकर हमारी ड्राइव आईसी पीसीबी से रिमूव हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ से ड्राइव आईसी हटने के बाद पीसीबी आपको दिखाई देने लगी है कि कितनी यहाँ पर बुरी तरीके से जली है आईसी। अब यहाँ पर ये वाली आईसी भी निकाल लेते हैं। ये सारी आईसी निकाल कर यहाँ पर 3031 आईसी भी लगाना है हमें, जो कि इस पीसीबी में अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये दोनों आईसी हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर जो डायोड जल चुका है उसकी लैग रहेगी थोड़ी थोड़ी, इन लैग को हटा देते हैं, यानी कि डायोड की जगह को साफ़ कर लेते हैं। यहाँ भी थोड़ी सी यहाँ पर स्पायरिंग हुई है, किसी तरीके से आग लगी है इस पीसीबी के अंदर। इसको कैपेसिटर की जो एक लैग है वो उस स्पायरिंग में जल चुकी है, दूसरी लैग लगी थी, इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर बारी बारी हमें एक एक कंपोनेंट्स को हटा देना है, जो जो ख़राब दिखे उसको तुरंत हटाना है। यहाँ पर जो हमारा प्रीसेट हो सकता है ठीक हो, बट इसको हटा देते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको कोई कमी नज़र आती है उसको पहले ही क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पर मॉस्फेट हमने रिमूव कर दिए हैं। मॉस्फेट के साथ साथ आप देख सकते हो जो भी छोटी छोटी कंपोनेंट्स हमें ख़राब दिखी वो हटा दी हैं। एक कंपोनेंट्स रह गई है अभी यहाँ पर, रेजिस्टेंस वगैरह। यहाँ पर क्या करते हैं, देखो कोई भी पुर्जा ऐसा नहीं रहना चाहिए, कंपोनेंट्स ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि आप लालच में छोड़ दे के ये तो ठीक है। अगर हो सकता है कि वही पुर्जा आपकी पीसीबी को चलने ना दे, ठीक ना होने दे,
तो यहाँ पर क्या करते हैं हम मीटर की हेल्प से जो 57 टेनिस्टर लगे होते हैं 557 जो कि हमारी ड्राइव जनरेट कराते हैं, ठीक है, माइनस प्लस से जो है अटैच होते हैं। ये जो टेनिस्टर हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। चेक करने के बाद हमने पहले चेक कर लिए हैं, आपके सामने है, हमने दोनों जो है टेनिस्टर चेक कर लिए हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो है प्लेट में ड्राइव की प्रॉब्लम जो है ये ठीक नहीं होने देते। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर दोनों टेनिस्टर हटा दिए हैं इस पीसीबी से, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर 1-to-1 किट जो है बहुत से मैकेनिक भाई यूज़ करते हैं, उनके पास रिपेयर होने भी आती हैं, बट कभी कभी इंसान कन्फ्यूज़न में पीसीबी को मना कर देता है, इन्वर्टर को मना कर देता है रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस थी जो अभी निकाली है ये 22 ओम की रेजिस्टेंस थी, ठीक है। इसका जो है पूरी तरीके से जलकर नंबर ख़राब हो गया था, तो हमने यहाँ पर 22 ओम लगानी है। अब क्या करना है हमें, हमने देखो बहुत सारे कंपोनेंट्स जिन पे हमें डाउट था जो कि पूरी तरीके से शॉर्ट थे, ख़राब थे, ठीक है, उनको सबको निकाल लिया एक साथ। सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर एक साथ निकाल लिए हैं। आपको अभी आगे हम दिखाने वाले हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स निकाले थे हमने, कौन कौन से पुर्जे निकाले हैं। अब हमें करना क्या है, अब हमें एक साथ सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर 47 होते हैं लगे हुए, वो भी रिमूव कर दिए हैं। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट करोगे जो मॉसफेट की जो है प्रिंट्स हैं हमने क्लीन कर लिए हैं, और जो नहीं किए हैं वो कर लेना है, देख सकते हो। और ये ड्राइव आईसी के जो है प्रिंट्स हैं, आप देख सकते हो, यहाँ से ड्राइव आईसी हमने रिमूव की है। यहाँ भी थोड़ा सा क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए बात आपसे यही कर रहा था मैं कि अब सारे कंपोनेंट्स एक ही बारी में लगा लेते हैं, और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हमने इस पीसीबी से निकाले थे। जो कि ड्राइव आईसी है ये पूरी तरीके से जली हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो मॉसफेट भी यहाँ पर हमने रिमूव कर दिए हैं। आईसी थी जो कि फट चुकी है पूरी, उसको भी हटा दिया है। उसके बाद प्रीसेट था वो भी रिमूव कर दिया है, हो सकता है ठीक हो बट हमने यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये चार टेनिस्टर नज़र आ रहे हैं जो कि 2 47 हैं और 2 हमारे यहाँ पर 57 हैं, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर जिसकी एक लेग जो है पूरी तरीके से जल चुकी थी, शॉर्ट छोटी हो गई थी। यहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, 100 UF 25 वोल्ट था शायद। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस थी 22 ओम की जो पूरी तरीके से जलकर ख़राब हो गई थी। तो इतने कंपोनेंट्स यहाँ पर निकाले हैं, 1-2 साइड इधर उधर गिर भी गए हैं। जो हमें बिल्कुल ख़राब लगे, जो ख़राब थे उनको हटा दिया है। अब बारी है इस पीसीबी में ये देखने की कौन कौन से कंपोनेंट्स यहाँ डाले हैं। यहाँ पर हमने P55 मॉसफेट जो है लगाए हैं, ओरिजिनल वाले लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो P55 मॉसफेट यहाँ हमने इंस्टॉल कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 2 टेनिस्टर पर नज़र डालते हैं। यहाँ हमने 557 टेनिस्टर इंस्टॉल कर दिए हैं। पीसीबी को क्लीन भी किया है और अच्छे से काम करने की कोशिश की है। साथ में यहाँ 547 जो हमारे चार्जिंग में हेल्प करते हैं, ड्राइव में हेल्प करते हैं, लगा दिए हैं, ठीक है। अभी एक रेजिस्टेंस लगना बाकी है जो कि जली हुई थी, उसको बाद में लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 547 जो है टेनिस्टर यहाँ हमने लगा दिया है, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं और हमने क्या डाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने प्रीसेट भी इंस्टॉल कर दिया है, आप देख सकते हो 103 नंबर का प्रीसेट। साथ में यहाँ पर हमने जो है 3524 जो ड्राइव आईसी है विद बेस के यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर दी है, लगा दी है इसके अंदर, आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है, ये बात मैं आगे बताऊँगा। यहाँ पर मुझसे आईसी उल्टी लग गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। यहाँ पर आईसी आप देख सकते हो उल्टी लगी हुई है, और इस उल्टी आईसी के लगने की वजह से आगे जब मैं ड्राइव चेक करूँगा तब मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम दिखेगी, वो बात करेंगे बाद में। यहाँ पर पहले आ जाते हैं, कैपेसिटर हमने यहाँ पर डाल दिया है, दोनों आईसी लगा दी हैं 30-21 और ये जो चेंज ओवर है, ठीक है। यहाँ पर दोनों आईसी हमने लगा दी हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों आईसी हमने लगाने के बाद डाइवोड भी यहाँ पर लगा दिया है जो कि 4060 डाइवोड है। आगे बढ़ते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, अभी हमने किसी भी कंपोनेंट्स की लैग जो है नहीं काटी है, ठीक है। ये देख सकते हो मॉसफेट वगैरह यहाँ हमने इंस्टॉल कर दी हैं। सोल्डरिंग बहुत अच्छे से करना होती है, किसी भी कंपोनेंट्स की सोल्डरिंग आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना होती है, ठीक है। हमने यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइव आईसी पीछे से इस तरीके से दिख रही है, लगा दी है।
और कुल मिलाकर अब अच्छी प्रीसेट के तो मैंने बता दिया आपको, ये प्रीसेट भी डाल दिया है। आप क्या करते हैं, हमने जब सारा कंपोनेंट्स लगा दिया, रिले विले भी लगा दिया, आप देख सकते हो रिले इसमें नहीं थी, रिले भी यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। ठीक है, पूरी पीसीबी में जो जो कंपोनेंट्स निकाले थे, जो पुर्जे हटाए थे, उन सारे पुर्जों को यहाँ लगा दिया है। स्थिति ऐसी थी इस पीसीबी की कि कोई भी इसको रिपेयर नहीं करता। हो सकता है कि हम भी रिपेयर नहीं करते, बट हमें करना थी तो हमने की है। हमने रिपेयर भी की और आपको गाइड करने की पूरी कोशिश भी की इस वीडियो के माध्यम से। अब बारी है, देखो हमने इस पीसीबी में सब कुछ लगा लिया है, सब कुछ देख लिया है। कोई भी ऐसा कंपोनेंट्स नहीं रहना चाहिए जो ना लगा हो। हाँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम रह गई है, ये वाली रेजिस्टेंस शॉर्ट नज़र आई है। अभी जब हमने इसको चेक किया है, वो पार्ट जो स्किप कर दिया है चेक करने का, अभी जब हमने चेक किया तो ये 10K की रेजिस्टेंस थी जो कि शॉर्ट दिखा रही थी। अब ये कभी कभी ऐसी ही छोटी छोटी जो खामियां होती हैं, अगर हम नज़रअंदाज कर दें तो हमारी पीसीबी फुली रिपेयर नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती है। अब हमने क्या किया है, इसको रिपेयर करना है, यानी कि थोड़ी सी चेंज करेंगे ये रेजिस्टेंस वगैरह जो भी हैं। एक एक पुर्जे को जो है बारीकी से देखना है। जो जो जला हुआ था वो तो साफ दिख रहा था। ठीक है, बहुत से पुर्जे ऐसे होते हैं जो शॉर्ट होते हैं, दिखते नहीं हैं, यानी कि पूरी तरीके से ख़राब नहीं होते, जलते नहीं हैं। ठीक है, तो उन पर ध्यान नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारी 10K की रेजिस्टेंस थी उसको रिमूव करके यानी कि नई लगा दी है, और 22 ओम की रेजिस्टेंस भी डाल दी है यहाँ पर। ठीक है, आप करना है इसमें 12 बोल्ट कनेक्ट। 12 बोल्ट को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि माइनस माइनस पर लगना चाहिए, प्लस प्लस पे लगना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। कभी कभी जो है कुछ गलतियां हो जाती हैं जिनके वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है। अब हमने यहाँ पर 12 बोल्ट तो कनेक्ट कर लिया है। अब 12 बोल्ट के बाद हमें पहले क्या करना है, देखो 12 बोल्ट कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें स्विच को इसके ऑन कर देना है, जिसको हमने पहले ही डायरेक्ट कर लिया है। ठीक है, जो ऑन ऑफ के कनेक्शन होते हैं उनको डायरेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है इसकी ड्राइव पर यहाँ शो हो रहे हैं मिली वोल्ट। ये जो मिली वोल्ट हो रहे हैं ये नहीं होना चाहिए थे। यहाँ पर देख रहे हो आप, मीटर में ध्यान देना, ये जो मिली वोल्ट जो शो हो रहे हैं यहाँ पर मिली वोल्ट की जगह पर 4.2 4.5 वोल्ट शो होना चाहिए थे। यहाँ पर जो है गलत शो हो रहे हैं। ये देख लेते हैं 12 वोल्ट प्रॉपर हमारी पीसीबी के अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 12 वोल्ट हमारे ड्रॉप हो रहे हों। अगर 12 वोल्ट ड्रॉप होंगे तो हमारी पीसीबी वर्क नहीं करेगी। 12 वोल्ट तो आ रहे हैं, यहाँ तक तो आ रहे हैं 12 वोल्ट, यहाँ भी आ रहे हैं। कुछ जगहों पर 12 वोल्ट हमारे प्रॉपर जो है दिखाई दे रहे हैं। फटाफट से चेक करेंगे स्पीड के साथ, देखते हैं यहाँ पर क्या कमी निकल कर आती है सामने। यहाँ पर देखेंगे क्या कमी निकल कर आती है। यहाँ भी 12 वोल्ट हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, रिले पर भी हैं, हर जगह 12 वोल्ट हमारे दिखाई दे रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर हर जगह वोल्ट से जो है सप्लाई 12 वोल्ट की प्रॉपर आ रही है। हर जगह जो है सप्लाई ओके होने के बाद भी यह पीसीबी चलने को तैयार नहीं है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है हमारे सामने, क्योंकि ऐसी स्थिति जो है, ऐसी पीसीबी जब होती हैं, ख़राब जब होती है ना ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा लाइट से, तो ऐसी स्थिति आना अनिवार्य है। क्योंकि पूरी पीसीबी जो 90% इसका सर्किट होता है वो डीसी पर वर्क करता है। अब अचानक से पूरी पीसीबी के अंदर चली जाती है लाइट, तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रॉब्लम तो आना ही है। हमने पूरी कोशिश की है इस पीसीबी को अच्छे से रिपेयर करने की, और करेंगे इसको प्रॉपर इसको रिपेयर करना ही करना है। और क्या क्या इसमें फॉल्ट निकलता है वो भी आपके सामने जो है इस वीडियो में दिखाकर रहेंगे। यानी कि इस पीसीबी को कंप्लीट करना है, इसमें ड्राइव जब तक नहीं आएगी इस पीसीबी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि पीसीबी में 90% काम हो चुका है, आपके सामने है। अगर ऐसी स्थिति में इस पीसीबी को हम छोड़ते हैं तो जो है हमारा काम नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पर डायोड जो होते हैं हमारे माइनस प्लस में लगे हुए, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये डायोड जो है दिक्कत कर रहे हों, इनको रिमूव कर रहे हैं। रिमूव करके डायोड चेक कर लेना है। हर कंपोनेंट्स जो होता है कभी कभी पीसीबी में लगे चेक नहीं होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स जो होता है वो बहुत सारे कंपोनेंट से ही जुड़ा होता है। ठीक है, पुर्जों से जुड़ा होने की वजह से जो है वो प्रॉपर रीडिंग नहीं देता है। अब हमने क्या करा है, इस मल्टीमीटर को डायोड की रेंज पर सेट कर लिया है। आप चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ से रीडिंग देगा, एक तरफ से रीडिंग नहीं आना चाहिए। ये डायोड की जो होती है चेकिंग होती है,
रीडिंग आ रही है 0.509, ठीक है। यानी कि डाइवोड प्रॉपर जो है ठीक है, एक तरफ से नहीं आना, एक दूसरी तरफ से आना। दूसरा चेक कर लेते हैं। हाँ, रीडिंग आ रही है 527, ठीक है। अब कंटिन्यूटी से चेक कर लेते हैं एक बार। हो सकता है कि डाइवोड की रीडिंग चेक ना कर पा रही हो, कंटिन्यूटी यहाँ पर हमें शॉर्ट बता दे। तो हर प्रकार से हमें अपने कंपोनेंट्स को चेक कर लेना है, यानी कि हर प्रकार से पुर्जों को चेक करना है। जब आप काम कर रहे हो तो दिल से काम करना है। यहाँ पर इस पीसीबी को, डेड पीसीबी को रिपेयर करके आप लोगों को दिखाना है किस तरीके से आप भी इस वीडियो की हेल्प से मैं जो है आगे आप किसी भी 1-to-1 किट को अच्छे से रिपेयर कर सको। मेरा पूरा फोकस है, पूरी तरीके से आपको गाइड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो है ये डाइवोड जब मैं निकाल रहा था तो यहाँ पर एक प्रिंट्स जो है यहाँ पर मुझे टूटा हुआ दिखाई दिया, जो कि पूरी तरीके से जलकर टूटा है। तो यहाँ पर डाइवोड को लगा लेते हैं, जैसे निकाले थे प्रॉपर वैसे ही हम यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद जो ये प्रिंट्स जो दिख रहा है अभी, ये प्रिंट जो है ग्राउंड का है, ठंडे का है। हो सकता है कि हमारी ठंडी सप्लाई जो है इस प्लेट में पूरे में नहीं मिल रही है, इसलिए ड्राइव ना बनती हो। तो यहाँ पर डाइवोड जैसे निकाले थे प्रॉपर वैसे ही डाइवोड हमें लगा देना है। अब डाइवोड लगाने के बाद हम एक तार को ले लेंगे, पहले डाइवोड को अच्छे से यहाँ पर लगा देते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। देखो किसी भी कंपोनेंट्स को निकाल कर उसको उसी तरीके से दोबारा जेन्युइन तरीके से फिट करना है, ना कि आपको लालच करना है वक्त का। बहुत से लोग क्या करते हैं, डाइवोड निकालते हैं ऊपर से और नीचे से लगा देते हैं। उससे क्या होता है, काम बिल्कुल ही गंदा दिखाई देने लगता है। तो ये एक ब्लैक वायर ले लेते हैं छोटी सी, इसकी हेल्प से जो है हमारा जो प्रिंट्स जो ख़राब था उसको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रिंट्स वगैरह ओके कर दिया है। एक बार ही करंट लगाकर दोबारा देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कि इस प्रिंट्स की वजह से ही ड्राइव हमारी जो है जनरेट नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर चेक करेंगे, माइनस पे लगा लेते हैं ब्लैक, और जो है मॉसफेट की गेट पर लगा लेते हैं। यहाँ पर ड्राइव अभी हमारी नहीं बन रही है, जो है मिली एम्पियर यानी कि मिली वोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर मिली वोल्ट्स दिखाई दे रहे हैं 370.5 मिली वोल्ट्स, यानी कि यहाँ पर आधा बोल्ट भी नहीं बन रहा है, एक बोल्ट भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है सारे हर जगह मिली वोल्ट्स शो हो रहे हैं, यानी कि बोल्ट शो ही नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर 12 बोल्ट हमारी सप्लाई ओके है, आप देख सकते हो। यहाँ भी मिली वोल्ट्स शो हो रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्या है इस पीसीबी के अंदर जो ये ड्राइव नहीं बन पा रही है। 12 बोल्ट हमारे आप देख सकते हो 12.25 12.50, यानी कि पूरी तरीके से हमारे 12 बोल्ट अच्छे तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। निगेटिव भी आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, हर एक जगह हर एक बोल्ट जो है प्रॉपर हमें मिल रहा है, ठीक है। कुछ जगहों पर हमें जो हमें देखने को मिलना चाहिए थे 3.3 या 5 बोल्ट, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। और जब तक हमारी ये सप्लाई ओके नहीं होगी, हमारी पीसीबी ओके नहीं होगी। तो यहाँ पर रिपेयर करते करते ये अचानक से इस ड्राइव आईसी को दिमाग में आया कि इसको चेंज करते हैं, क्योंकि मैंने बीच में ही शुरू में दिखाया था, बताया था कि हमसे ड्राइव आईसी धोखे से उल्टी लग गई थी। ये उल्टी लगने का कारण भी ये था कि हमने पहले ही आईसी बेस जो होती है आईसी की उसमें लगा कर रख दी थी, और हमने अचानक से उठाकर आईसी पीसीबी प्लेट के अंदर लगा दी, यानी कि पीसीबी में लगा दी। अब आईसी जो उल्टी थी उसको सीधा कर लिया है। अब देख लेते हैं कि सीधा करने के बाद क्या कंडीशन आती है। तो सीधा आईसी को सीधा करने के बाद हमें 9 वोल्ट की सप्लाई दिखाई देने लगी है। कुछ जगहों पर अभी मिली वोल्ट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कोई सप्लाई नहीं है। कुछ जगहों पर सप्लाई आई है तो बहुत ज़्यादा हाई आई है, जैसे कि यहाँ पर 9 वोल्ट 9.60 यानी कि 9.5 वोल्ट के करीब दिख रहे हैं, जैसे 9.5 वोल्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर एक साइड में 9.5 वोल्ट दिख रहे हैं, दूसरे साइड में कोई सप्लाई नहीं, 0 है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति कभी कभी बन आती है, धोखे से गलती हो जाती है रिपेयर करते हुए, क्योंकि काम में दिमाग बढ़ जाता है, या बहुत से लोग जो होते हैं काम करते समय दिमाग को बांट देते हैं। तो अब हमें करना क्या है, हमने इस ड्राइव आईसी को दोनों तरफ से चेक तो कर ही लिया, क्योंकि पहले उल्टी लगी हुई थी, दोबारा में हमने इसको सीधा कराया, सही है। तो ऐसी स्थिति में ये तो चली नहीं, ऐसी स्थिति में हम दूसरी ड्राइव आईसी लगा कर देख लेते हैं। अब हमारा यही एक पॉइंट है कि इसको आईसी को लगा कर देखेंगे और चेक करेंगे कि ये प्लेट प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में आती है या नहीं आती है।
तो ऐसी मिस्टेक आप ना करें जो हमने की है, हमसे हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मीटर पर थोड़ा ध्यान देना, तवज्जो देना। यहाँ पर हमारी ड्राइव ओके हो चुकी है। 4.2 वोल्ट्स की यहाँ सप्लाई आ चुकी है। दोनों तरफ देख लेते हैं, प्रॉपर सेम सप्लाई है, सेम बोल्ट है, एक भी बोल्ट या आधा बोल्ट की यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। प्रॉपर आप देख सकते हो 4.2 वोल्ट्स की सप्लाई दोनों तरफ आ चुकी है। हमारे टेनिस्टर पर भी देख लेते हैं जो 557 है, यहाँ पर 4.6 4.5 की सप्लाई ओके हो चुकी है। तो भाई लोगों, आप लोगों से अनुरोध व गुजारिश थी कि इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करें। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किया है तो आप लोगों का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो, तो इस वीडियो को कम्प्लीटली लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो बनाने का तरीका है, आपको समझाने का तरीका कैसा है। और मिलते हैं एक और नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ।